नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में आज बात कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की सियासी खामोशी की और उस खामोशी के पीछे के सवालों की। सूबे के हक की बात पर क्यों मुस्कुराए ओपी धनखड़? किसानों के अरसे पुराने सपने पर क्यों खामोश रहे कृषि मंत्री? क्या धनखड़ की खामोशी के पीछे की वजह सियासी है या ये खामोशी कुछ और ही कहती है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे अरसे से नहरी पानी को लेकर विवाद है। तमाम सरकारें इस विवाद को सुलझाने और सूबे को उसके हिस्से का पानी दिलाने का वादा करती रही हैं। बीते 15 महीनों में बीजेपी सरकार ने भी कई बार नहरी पानी के मुद्दे पर भरोसा दिलाया, लेकिन धनखड़ की सियासी खामोशी कुछ और ही कह गई। 2016 में हरियाणा की स्वर्ण जयंती मना रही खट्टर सरकार सूबे के हक और किसानों के हिस्से पर कितनी संजीदा है, इसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ में नजर आई, जहां पंजाब से नहरी पानी के विवाद पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की सियासी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए। पंजाब से नहरी पानी के विवाद पर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री की सियासी मुस्कान सूबे के सालों पुराने सपने को रौंदती हुई निकल गई। कृषि मंत्री न सिर्फ पानी की पुरानी कहानी पर जवाब देने से पल्ला झाड़ते नजर आए, बल्कि खुद को पंचायत तक सीमित रखने की बात कह डाली। प्रेस मीटिंग में कृषि मंत्री को पहले तो सवाल कांटे सा चुभा, फिर जोर देने पर कृषि मंत्री ने मुस्कुराकर सवाल टालने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल पंजाब की सियासत और आने वाले चुनाव पर पूछा गया तो कृषि मंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ी। पंजाब से नहरी पानी के विवाद पर लंबे अरसे से सियासत। पिछले 15 महीनों में सिर्फ बातें ही की हुई, काम कब होगा? ओपी धनखड़ ने सवाल का जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया। एसवाईएल और हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर पहले से है विवाद। हरियाणा को उसके हिस्से का नहरी पानी अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों को लेकर वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसको लेकर कोई नई पहल नहीं की गई। क्या जवाब नहीं देने से सरकार बच निकलेंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पूर्व सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक सबने नहरी पानी विवाद को सुलझाने और हरियाणा को उसके हक दिलाने का वादा तो किया, लेकिन इस वादे पर कोई खरा नहीं उतर पाया। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार भी अपने वादे पर टिकती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर सीएलयूसीडी कांड से जुड़ी हुई। सीएलयूसीडी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी अनुमति डबल बेंच ने दी थी। स्टेट विजिलेंस ने यह एफआईआर अब दर्ज की है। लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश सीएलयूसीडी को लेकर की थी। सीएलयूसीडी मामले में एफआईआर अब दर्ज हो गई है। 5 विधायक जो इसमें आरोपी बताए गए हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। स्टेट विजिलेंस ने ये एफआईआर दर्ज की है। लोकायुक्त ने इसकी सिफारिश की थी। आपको बता दें, पहले मामला सिंगल बेंच में गया, उसके बाद डबल बेंच में, जहां से एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो पाया। और अब जाकर सीएलयूसीडी कांड मामले में 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्टेट विजिलेंस ने दर्ज की है और लोकायुक्त ने, आपको बता दें, एफआईआर की सिफारिश की थी। 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें, सीएलयूसीडी कांड, ये मामला जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, इस पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, कोर्ट तक ये पूरा मामला गया था और अब जाकर जो है वो रास्ता साफ हुआ एफआईआर दर्ज करने का। लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। 5 विधायकों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। स्टेट विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप सीएलयूसीडी मामले को लेकर? आखिरकार
कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है और एफआईआर अब दर्ज हो गई है 5 विधायकों के खिलाफ। तो लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें, सीएलयू सीडी कार्ड मामले को लेकर जो 5 विधायक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्टेट विजिलेंस ने यह एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें पूरा मामला गुड़गांव में भी दर्ज हुआ है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हैं। नीरज, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण मामला था और हुड्डा सरकार के ऊपर जो है सीएलयू को लेकर काफी आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगाती रही है। लेकिन अब जिस तरह से लोकायुक्त ने ये मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं इन 5 विधायकों की। जी चलिए, बेहद शुक्रिया नीरज आपका। तो लोकायुक्त ने सिफारिश की एफआईआर दर्ज करने की। 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और स्टेट विजिलेंस ने, ये चंडीगढ़ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एफआईआर दर्ज हुई है, लोकायुक्त ने इसकी सिफारिश की थी। सीएलयू सीडी मामला जिसमें 5 विधायक जिन पर आरोप लगे थे और वो अब एफआईआर, उनके नाम अब एफआईआर में है और ये एफआईआर दर्ज की है। स्टेट विजिलेंस ने सिफारिश की थी, लोकायुक्त ने। पूरा मामला कोर्ट में भी गया था। पहले कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद जब इसको चुनौती दी गई तो कोर्ट के फैसले के बाद यह हुआ कि इस रोक को हटा लिया गया। हमारे साथ बीरेंद्र सिंह चौहान एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। बीरेंद्र सिंह जी, ये जो सीएलयू सीडी मामला था, इस पूरे मामले को लेकर अब जो है एफआईआर दर्ज हो गई है 5 विधायकों के खिलाफ, क्या कहेंगे सर आप? जी बीरेंद्र सिंह जी। बीरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपका प्रश्न। बीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, ये जानकारी हमें मिली है कि सीएलयू सीडी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, कोर्ट में भी चूंकि ये मामला गया था। उसके बाद स्टेट विजिलेंस ने सीएलयू सीडी मामले से जुड़े 5 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। तो कुल मिलाकर कहने के लिए अभी यही है जी कि प्राथमिक दर्ज हो गई है। मामले की जो जांच है वो पुलिस करेगी और जो भी परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। किसी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई होने की कोई संभावना नहीं है कारण हो जाए और किसी को इसलिए बख्शा नहीं जाएगा कि ए या बी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखता है। ठीक है। विजेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? चलिए, उससे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट महेंद्र सिंह जी स्टूडियो में, हम उससे बात करते हैं। महेंद्र सिंह जी, हम लोग बात करने वाले थे एसवाईएल की, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आ गई है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सीएलयू सीडी का मामला प्रदेश की सियासत का भी अपने आप में एक हिस्सा रहा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंचा, पहले एफआईआर नहीं हो रही थी, उसके बाद कोर्ट ने एफआईआर का रास्ता भी साफ किया, अब जाकर के स्टेट विजिलेंस ने इन 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है लोकायुक्त की सिफारिश के बाद। देखो मोहन जी, बहुत ही सीधी सी बात है। प्रारंभिक जांच में जिस प्रकार ये मामला निकल के सामने आया और लोकायुक्त के पास गया, तो ये तो होना ही था। अब जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ ये 5 विधायक हैं, बल्कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी और भी बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी, बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आएंगे। तो हम कहें कि शुरुआत हुई अभी, निश्चित रूप से ये शुरुआत ही है। हाँ। और ये दरअसल क्या है कि ये बड़ा एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी मामला है कि सीएलयू से संबंधित जो ये पूरा मामला है, कैसे ये सीएलयू है, ये एक देखा जाए तो कुछ लोगों की ग्रिप में ही ये मामला रहता है। इसको पूरा पारदर्शी सरकार नहीं बनाती है और इसी की वजह है कि 5 एमएलओ जो विधायक हैं, पूर्व जो मंत्री भी हैं इनमें से कुछ, उनके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज हुआ है। ये सीएलयू के आरोप तो और भी लोगों पे लगते रहे। हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो महेंद्र सिंह जी, उन पर भी कई आरोप जो है मुखिया तक आज उसकी पहुंची है।
तो आपको क्या लगता है इसका दायरा सिर्फ इन 5 विधायकों तक ही, चूंकि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, वहां तक ही सीमित रहेगा, या सीडी में वो लोग हैं इसलिए सिर्फ जांच की आंच उन तक है, या फिर उसका दायरा और व्यापक होना चाहिए? नहीं, दायरा तो व्यापक होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये अभी कई चेहरे अभी सामने आएंगे, कई सच्चाइयां अभी सामने आएंगी। और एक तरीके से ये बहुत अच्छा हुआ है प्रदेश में पहली बार कि प्रदेश जानना चाहता है कि ये है क्या ये, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे के लिए सबक मिलेगा। मौजूदा सरकार है, उनके मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए भी ये सबक है कि वो इस तरह का कुछ ना करें, जैसे भविष्य में भी उनको अगर इस तरह की अगर परिस्थिति का सामना करना पड़े। और एक चीज और कहूंगा कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री सीएलयू वाला जो पूरा मामला है इसको अपने पास ही रखते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था कि आरोप मुख्यमंत्री तक लगे हैं, छींटे उनके ऊपर भी आए हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ईमानदारी से जांच आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अगर आरोप अगर पूर्व मुख्यमंत्री तक गए हैं तो उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा और उनको आना पड़ेगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आपने कहा सीएलयू क्यों चीफ मिनिस्टर के पास होता है, या उसका अधिकार उनके पास क्यों होता है, इसको भी हालांकि उनका ये विशेषाधिकार होता है। विशेषाधिकार है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि ये ऐसे महकमे हैं जो सीधे आरोपों के घेरे में ले आते हैं जरा सी असावधानी होने पर ही। क्यों नहीं इस तरह के महकमे मुख्यमंत्री को रखना चाहिए, वो जवाबदेही उनकी होती है प्रदेश में। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार की जवाबदेही उनकी होती है, उस जवाबदेही को ध्यान में रखकर ही उनको काम करना चाहिए। क्यों, एक अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है कि जब, अच्छा एक चीज और कहूंगा मैं, ये पूरा मामला निकलता है जब जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दूसरा जो कार्यकाल था और उनको बहुमत की उनको जरूरत थी। ठीक है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक समझौते ये सारे सब कुछ होता है। जैसा कि पूर्व मंत्री, बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए शाम दाम दंड भेद सारा सब कुछ उन्होंने अपनाया। ये उनका बयान है कैप्टन अजय यादव जी का। तो शायद ये इस तरह की जो बातें हैं, मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले में हर उस चीज को जांच के दायरे में लाना चाहिए जिस पर चर्चा होती है, बातें होती है और कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। ठीक है, हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी राकेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? थोड़ा वॉल्यूम अप करना होगा। राकेश, मेरा सवाल यह है कि पहले सिंगल बेंच, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद डबल बेंच में जब चुनौती दी गई तो वहां से एफआईआर का रास्ता साफ हो गया। अब 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ सीएलयू सीडी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। हम कह सकते हैं इस पूरे मामले पर अब एक शुरुआत हुई है जांच की। आप बिल्कुल देखिए, विजिलेंस ने जो है अलग अलग सब के खिलाफ जो है मामले दर्ज कर लिए हैं जी। 4 मामले हिसार में हुए हैं और एक गुड़गांव में। गुड़गांव में राव नरेंद्र जो पूर्व मंत्री रहे हैं हुड्डा सरकार में, उनके खिलाफ हुआ है। 4 पूर्व मुख्य संसदीय सचिव विनोद जाना के खिलाफ हिसार में जर्नल सिंह, रामदास गोडेला और नरेश सेलवाल, इनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर्स का जो है मामला दर्ज हुआ है। सबके खिलाफ मैंने बताया कि अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि लोकायुक्त ने फैसला दिया था जांच करवाने के लिए, बाद में स्टे हुई थी, फिर उस फैसले पर स्टे हुई। और ये जो पूर्ववर्ती सरकार है, दूसरा बड़ा झटका है। जैसा आप जानते हैं कि हुड्डा जो प्लाट आवंटन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जो एक्स ऑफिशियल रहते हैं, हुड्डा के जो चेयरमैन होते हैं, उनके खिलाफ भी हो चुका है। और अभी 5 जो है इन एमएलए और पूर्व मंत्री के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। बड़ी बात है, विजिलेंस के मामले। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है महेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार लेंगे बड़ी खबर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी,
कि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Hey Ram. ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं CLU CD मामले की, जिसमें नामजद पूर्व विधायकों के खिलाफ FIR अब दर्ज हो गई है। लोकायुक्त की सिफारिश के बाद ये FIR दर्ज हुई है। 4 FIR अलग और 1 गुड़गांव में जो है वो दर्ज हुई है। हम आपको बता दें CLU CD मामला, जिसको लेकर लगातार सियासी हंगामा भी इस प्रदेश के अंदर गर्माता चला गया और ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा, लेकिन FIR होने तक में बहुत वक्त लग गया। लेकिन अब जाकर हम कह सकते हैं कि स्टेट विजिलेंस ने ये FIR अलग अलग जगहों पर दर्ज की है। 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। CLU CD मामले को लेकर स्टेट विजिलेंस ने, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये FIR दर्ज की है।
एक एक नाम उन पूर्व विधायकों के आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो कि सीएलयू सीडी मामले में फंसे हुए हैं और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सिफारिश लोकायुक्त ने की थी, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने लोकायुक्त की सिफारिश पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद इसको चुनौती डबल बेंच पे दी गई और डबल बेंच ने उस रोक को हटा दिया। अब जाकर सीएलयू सीडी मामले में इन 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ केस एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। महेंद्र सिंह जी, एक एक करके हम रामनिवास घोड़ेला, सेरवाल सबके नाम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 5 विधायक, पूर्व विधायक जो कि सीएलयू सीडी मामले में फंसे हुए हैं या इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि अब शुरुआत हुई है जांच, एक कायदे से एक जांच होगी। एफआईआर के बाद पुलिस तफसील में आगे जानकारी लेगी और तफ्तीश इसमें जुटेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, जो रसूख वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो इतना वक्त लग जाता है? देखिए, कोर्ट में भी ये मामला गया, सिंगल बेंच ने पहले लोकायुक्त की सिफारिश पर ही एफआईआर की जो सिफारिश थी उस पर रोक लगा दिया, लेकिन डबल बेंच में जब इसको चुनौती दी गई तो इतना जूझना पड़ता है, इतनी कवायदे करनी पड़ती हैं एफआईआर दर्ज होने तक में। आपको नहीं लगा ये लंबा समय लग गया इस पूरे मामले की एफआईआर हुई है? देखो बूंजी, ये कानूनी दावपेच है, कानूनी प्रक्रिया है, समय लेगी, समय निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि एक एक चीज की बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से जांच होती है। यानी कि कोई भी चीज रह न जानी चाहिए, है ना, बहुत सीधी सी बात है ये। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था, मेरा ऐसा मानना है कि जब चुनाव होते हैं और राजनीतिक जो बड़ा एक बहुमत के आसपास कोई राजनीतिक दल आता है और उसको सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत होती है या सांसदों की जरूरत होती है, तो ये जो विधायक और सांसदों का जो जुगाड़ होता है ना, यहां से इसकी संभावनाएं ज्यादा उत्पन्न होती है। और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें यही स्थिति बनी थी। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये जो स्थितियां पैदा होती है, इससे ये इस तरह के कामों की स्थितियां बनती है। कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण का होता है कि ठीक है, आप हमको समर्थन दीजिए, आगे हम आपको देखेंगे। ये राजनीतिक सौदेबाजी होती है। ठीक है, मेरे साथ रेणु भाटिया इस वक्त बीजेपी से जुड़ी हुई है। रेणु जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन रही हूँ। सीएलयू सीडी मामले में जो 5 पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। स्टेट विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जिस तरह से आप करेंगे, अगर आप राष्ट्रहित में या समाज हित में कार्य नहीं कर रहे तो वो कभी ना कभी बात उजागर जरूर होती है। और ये मामला तो काफी समय से आप लोग भी उजागर कर रहे हैं और सारी बातें सामने आई हैं। कानूनी प्रोविजन भी इस मामले में पूरी तरह से किया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसा आपने काम किया है आपको सजा तो उसी तरह से मिलेगी। इसलिए ये जो मामला सामने आया है, इसकी पूरी जांच के बाद आज इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है इसको देखकर प्रदेश में एक मैसेज भी जाएगा कि न्याय प्रक्रिया का अपना एक महत्व है और हमें किसी तरह से भी राज्य का अहित नहीं करना। ठीक है। हेलो, केवल ढींगरा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। केवल जी, पूरा मामला आपकी सरकार के दौरान हुआ था। इनेलो ने इस पूरे मामले को उजागर किया था, उस सीडी को सामने लाई थी, जिसको आपकी ही सरकार ने लोकायुक्त के पास भी भेजा था। पहले ही राज्यपाल के पास गया, उसके बाद लोकायुक्त के पास गया, उसके बाद एक सिफारिश गई थी। इस पूरे मामले में अब 5 पूर्व विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इसमें कोई अनियमितता होगी, अगर तो उनको बात होगी, लेकिन जो चौटालाज और जो आप बात कर रहे हैं कि ये बनाया गया, ये एक संयोजित तरीके से एक बनाया गया जो मामला था, उसके ऊपर लोकायुक्त ने जो फैसला लिया, हम उनके फैसले न्याय का सम्मान करते हैं और जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक ये मामले का सवाल है, आप ये देखें कि इसके अंदर जो भी तथ्य है, जो बात है, वो कोई एविडेंस, कोई चीज, किस चीज के आधार के ऊपर ये बात बनी हुई है। अब बन रही है तो जो न्यायपालिका जो करेगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आपको लगता है केवल जी ये दायरा और बढ़ सकता है इन 5 के अलावा? क्योंकि आरोप, आपकी सरकार उस दौरान थी, 5 विधायक आपकी सरकार के थे, तो ये आरोप जो है और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनके नाम शायद अभी तक नहीं आए सामने। आपको लगता है जांच का दायरा बढ़ना चाहिए?
जो सीडी में जो दिख रहे हैं, हाँ। जो सीडी की बात हो रही है, ठीक है, जो इनके लेकिन नाम CLU की भी बात हो रही है सर। नाम से तो इन पांचों के आगे और दायरा क्या बढ़ेगा? केवल डीगरा साहब सिर्फ सीडी की बात नहीं है, तो CLU की भी बात है। सीडी से आगे एक शब्द CLU का भी जुड़ा हुआ है। देखिए, आप CLU को क्या मानते हैं? CLU कोई भूतनाथ नहीं है। CLU एक चलिए, बेहद शुक्रिया केवल डीगरा साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। रेणु भाटिया जी आपका भी, महेंद्र सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर में हम चर्चा तो SYL की करने वाले थे, जिस पर चुप्पी साधे रखी कृषि मंत्री OP धनखड़ ने। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर हमारे पास आई उस पर हमने चर्चा की। CLU CD मामले को लेकर जो पुरानी चीजें थी एक बार फिर से उनको रिपीट किया, क्योंकि वो जरूरी भी था। CLU को लेकर इस बहाने चर्चा हुई है, उसके विशेषाधिकार को लेकर चर्चा हुई है, उसको मिसयूज को लेकर चर्चा हुई है। अब देखना होगा, एक अच्छा कदम हुआ है, FIR दर्ज हुई है, आगे आगे देखिए होता है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।